क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है 3x प्लस 7y बराबर 36 और 6x प्लस 5y बराबर 27। ओके, तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व कराने में यानी कि थोड़ा सा जगह बचा रहे। तो ये तो दिया है 3x प्लस 7y बराबर 36, समीकरण पहला। और दूसरा दिया है 6x प्लस 5y बराबर 27, 6x प्लस 5y बराबर 27। तो देखिए इसमें तो कोई कटने लायक है ही नहीं, इस समीकरण 1 में भी और इस समीकरण 2 में भी। लेकिन हाँ, अगर ऊपर वाले 2 से हम गुना कर दे, देखिए बराबर करने के लिए ना हमें किसी अंक से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम इसमें सिर्फ 2 से गुना करें यहाँ पर 3 वाले में, तो मतलब कि टोटली में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 गुने 3 x, 2 गुने 7y और 2 गुने ये 36। ओके, तो यानी कि तीनों में ही गुना करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। इतना तो ये हो गया। अब समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट किस तरह से लिखेंगे, इसे दूसरे कलर से लिखती हूँ। तो देखिए 2 गुने 3 हमने यहाँ पर किया है ना, तो 2 तिहाई 1 क्या आया आपका 6x आ गया। ठीक, 6x हो गया। अब यहाँ भी 2 गुने 7y हुआ है, तो 2 सत्ते 14y। ओके, यही नियम होता है कि एक में गुना करेंगे यानी कि तीनों में ही करना पड़ेगा। और ये वाला 2 गुने 36 यानी कि 72। तो ये हुआ आपका समीकरण पहला। क्लियर। और दूसरा भी देखें तो दूसरा को तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये तो सेम दिया है। तो इसको 6x प्लस 5y और बराबर ये आपका 27 हो जाएगा। क्लियर। तो ये दूसरा हो गया समीकरण। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और ये ऊपर 27 के पास प्लस है तो माइनस। तो तीनों का हमने माइनस कर लिया। देखिए ये 6 और 6 यानी कि प्लस माइनस बराबर है तो कट जाएगा। अब बचेगा आपका यहाँ पर का, तो 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा, यानी कि 9y। और इधर देखिए तो 72 में से 27 घटेगा, 2 में से 5, 7 तो घट नहीं सकता, 12 में से 7 घटेगा, 5 बचेगा। और ये 6 में से 2 घटा 4, तो 45। 9y बराबर 45। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 45/9। 45/9 इसको कटाएंगे तो 9 पंचे 45, यानी कि y बराबर 5 आया। ये तो हो गया कि y बराबर 5 आया। अब x का मान क्या होगा हमें ये भी तो ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए रेड पेन ही लेती हूँ। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x क्या है यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, ये है ना समीकरण फर्स्ट। ये देखिए, अब जब हम 6x प्लस 14y बराबर 72 करें तो सेम यही वाला आएगा जो इस तरह से आया है। तो इसको 3x प्लस 7y बराबर 36 कर लेते हैं। 3x प्लस 7y बराबर 36, समीकरण पहला हो गया। देखिए ये समीकरण दूसरे पर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हाँ मैं पहले पर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर y का मान आया है, x का नहीं, तो इसको तो 3x ही लिखेंगे और प्लस y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो 7 गुने 5 कर लेंगे बराबर 36। ओके, सो अब आगे करते हैं। ये तो देखिए 3x हो जाएगा और 7 पंचे 35, तो यहाँ पर प्लस 35 बराबर 36। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर आपका हो जाएगा 36 माइनस 35। ओके, तो यहाँ पर 3x बराबर क्या होगा, 36 में से 35 कटेगा, ऑब्वियसली 1 बचेगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम इसे लिखेंगे x बराबर 1/3। राइट वाला ऊपर रहता है, ध्यान रखिएगा। x बराबर 1/3 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में ये थोड़ा और ब्लर है बट कोई नहीं,
यहाँ पर समीकरण फर्स्ट दिख रहा है 11x प्लस 2y बराबर 125 तथा 2x प्लस 11y बराबर 44। तो x और y का मान, ठीक। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 11x, इसे भी थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओके, जूम रहेगा तो अच्छा रहेगा, जगह ज़्यादा रहेगा तो। वैसे भी ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है तो इसमें जगह ज़्यादा चाहिए ही। ये तो आपका दिया है 11x, ओके, प्लस 2y बराबर क्या है 125, समीकरण पहला। दूसरे में क्या दिया है 2x प्लस 11y, 2x प्लस 11y बराबर एक, ये आपका 44 है, 144 नहीं सिर्फ 44 है। समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर भी तो कोई बराबर नहीं है, तो कोई बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में देखिए, यहाँ पर हमें ऊपर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा और नीचे में भी 11 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में 2 से गुना करेंगे और नीचे 11 से गुना करेंगे, और ये देखिए तीनों में ही नियम लागू होगा। ओके, तो देखिए 2 गुने 11 यानी कि ये तो हो जाएगा 22x। इसे दूसरे कलर से करती हूँ ताकि कोई आप लोगों को यानी कि क्वेरी ना हो। 2 गुने 11 यानी कि ये तो हो जाएगा 22x प्लस ये 2 दूनी 4, यहाँ भी गुने 2 होगा और यहाँ भी गुने 2। ओके, तो ये तो 2 दूनी 4y हो गया और इक्वल ये 25 दूनी 125 दूनी क्या हो जाएगा 250। तो ये हो गया 250। अब नेक्स्ट देख ले, यहाँ पर 11 गुने 2, तो 11 गुने 2 ये भी हो जाएगा 22x। ओके, यहाँ x है पहले, तो ये तो होगा आपका, देखिए पेन दूसरा 22x। ओके, और प्लस का साइन है। उसके बाद देखिए यहाँ भी अब 11 करेंगे, ठीक। 11 से हो रहा है मतलब टोटली में 11 से ही करना है। तो 11 गुने 11, 11 गुने 11 121 होता है, 121y। और बराबर यहाँ पर 11 गुने 44 क्या हो जाएगा, 11 को अगर 44 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही आ जाएगा। देखिए तो 1 से ये और 4 और ये 4 यानी कि 448। तो 448 484 यहाँ पर हो जाएगा, बीच में 8 रहेगा ये वाला। तो यहाँ तक क्लियर, 484 हो गया। अब आगे देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऊपर में प्लस है तो यहाँ माइनस, ऊपर प्लस है तो यहाँ माइनस। तो अब यहाँ पर ये वाला तो कट गया। ओके, प्लस माइनस, ऊपर का 22 प्लस वाला, नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। अब इस वाले में देखिए तो क्या बचा यहाँ पर, अब इसको भी देख लें। 484 में से 250 घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए दोनों माइनस में आएगा, इसीलिए माइनस माइनस कट जाएगा। तो मैं माइनस पहले से ही लिखूँगी नहीं, ये आप लोगों को क्लियर रहे। तो देखिए यहाँ पर 484 में से 250 घटा लेते हैं, 4 में से 0 घटेगा 4, और ई वाला आपका 8 में से 5 घटेगा 3, और 4 में से 2 घटेगा 2, यानी कि 234 हुआ। अब यहाँ पर 121 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 11 में से 4 घटाएंगे 7। ओके, और ई आपका 117y, ठीक, 117y हो गया। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 234 बटा में 117। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है जी, 17 दूनी 34 और 100 दूनी 200, यानी कि ये जो आपका होगा 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में। सो यहाँ पर आप सभी का जो आएगा 2 आ जाएगा मान। एक बार रुकिए, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। डन, ये जो आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक आ गया। y का मान तो 2 आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। x का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को थोड़ा सा धीमा वीडियो लगे तो फिर इसे
फास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कर रही हूँ। ओके, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप सभी का टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वीडियो स्पीड इसका तेज़ कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका समीकरण फर्स्ट क्या है, 11x प्लस 2y बराबर 125। ओके, y का मान 2 आया है, ये क्लियर होना चाहिए। तो इसे भी अब जूम कर देती हूँ इधर, क्लियर। 11x प्लस 2y बराबर 125। तो ये तो 11x सेम ही रह जाएगा, बट यहाँ पर क्या है कि y का मान है, तो y का मान कितना है जी, 2 है, तो ये 2 गुने 2 हो जाएगा बराबर 125 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो आपका 11x और ये प्लस, तो 2 दूनी 4 हो गया और बराबर 125। डन। सो यहाँ पर और अब छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, तो जब इसको कर लेंगे तो क्या आएगा, ये 11x तो इधर ही रह जाएगा, और इधर देखिए अब 125 में से 4 घटा देंगे, तो 25 में से 4 घटा देंगे 11x बराबर 121 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 121 बटा में 11 हो जाएगा। तो ये 121 किसका होता है, स्क्वायर 11 का, तो 11 ग्यारह 121 आ जाएगा 11। तो y बराबर 2 और x बराबर 11। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में दिया है 3x प्लस 5y बराबर 16 और ये 4x प्लस 6y बराबर 20 दिया है। ठीक, तो यहाँ समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं। देखिए, समीकरण पहला क्या दिया है, समीकरण पहला दिया है यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर 16, ये समीकरण पहला है। और दूसरा का दिया है, दूसरा दिया है 4y, y पहले है, ठीक ना, तो ये है आपका 4y और प्लस 6x बराबर 20, तो ये 20 दिया है, ये आपका दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या डिफरेंस है जी, तो इसमें देखिए ये 6x बीच में दे दिया है दूसरे इक्वेशन में, और इसमें पहले दिया है पहला वाला में, तो हमें इन दोनों को कंबाइन एक ही जगह करेंगे, और एक ही जगह यदि करेंगे तभी भी तो पूरा नहीं हो पाएगा ना, ऊपर वाला 3x और नीचे वाला 6x। तो एक काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बताई हूँ, यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, गुने 2। तो जब 2 से गुना 3 वाले में करेंगे, मतलब कि तीनों में 2 से गुना होगा। डन। सो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6x, और प्लस यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 गुने 5 10y बराबर ई, यहाँ भी 2 से तो गुना करना पड़ेगा ना, तो 16 दूनी 32, ई आपका समीकरण पहला हुआ। अब दूसरा में 6x को पहले उठा लेते हैं, तो 6x यहाँ पर हो गया। भाई रिलेशन तो एक ही चीज़ों का होता है ना, अलग अलग रिलेशन का यानी कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो y वाला 4y यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर क्या है, बराबर यहाँ पर 20 कर लेंगे, तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ प्लस है ऊपर तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 4 के पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 20 के पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो पहला वाला तो प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा जी, तो देखिए 10 में से अब 4 घटेगा, 6y बचेगा। इधर क्या हुआ, 32 में से 20 घट जाएगा तो 12 ना बचेगा। अब y बराबर क्या हुआ, y बराबर 12 बटे में 6 हो जाएगा। 12 बटे में 6 कटाएंगे तो मतलब 2 आएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। अब y बराबर 2 आया है, किसी दूसरे कलर से ये करती हूँ। ठीक, x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ओके, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x का मान कितना है यहाँ पर देखिए, समीकरण फर्स्ट का मान कितना है 3x + 5y = 16। तो ये हो गया आपका 3x + 5y = 16। तो हमारा मान क्या आया है, y का मान 2 आया है, तो ये 3x तो सेम हो जाएगा और y का मान 2 है, तो यानी 5 और गुने y = 2 हो जाएगा, बराबर 16 हो गया। तो ये क्या आया, ये आ गया 3x + 5 दूनी 10 = 16। क्लियर। तो फिर इसके आगे अब कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 3x और ये देखिए बराबर यहाँ पर कर लेंगे, इस 16 बराबर के इधर है और 10 को जब इस ओर करेंगे तो ये माइनस में 10 आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस में, लेफ्ट से राइट में जा रहा है ना। ओके, तो ये माइनस में 10 आ गया। अब 3x बराबर क्या होता है, 3x बराबर 16 में से 10 कटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 6/3 आ जाएगा। तो 6/3 आंसर सही यानी कि हो जाएगा, जो आपका 2 आंसर आएगा, इसको कटाएंगे तो। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये रिप्लेस वाला इस फॉर्मूले से यानी कि इस नियम से याद कर लीजिएगा, माइनस प्लस का डिफरेंस की ये लेफ़्ट साइड में, मतलब कि ये जो यहाँ पर 16 था, यहाँ ये 10 था, इसको दूसरे कलर से करती हूँ, ये यहाँ पर जो आपको 10 दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में, मतलब कि समझिए कि मायके में है। ओके, और उसके बाद ये राइट में गया। ओके, तो मतलब कि आपके ससुराल में, मतलब ये ससुराल में चल गया, आपके नहीं सॉरी। तो जब मायके से ससुराल में जाते हैं तो चीज़ें डिफरेंस होती हैं। ओके, सो वहीं प्लस में था जब मायके में था और ससुराल में गया तो माइनस में आ गया। ओके, डन। तो यही डिफरेंस है। ओके, जब यहाँ पर ससुराल में यानी कि जब अपने मायके में रहें तो खर्च नहीं होता है, ऐड होता जाता है, कोई भी देता है। लेकिन जब वहीं ससुराल में जाते हैं, जिम्मेवारी होती है, तो वहाँ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं प्लस माइनस का डिफरेंस। बाकी आगे अपन बताते जाऊँगी, तो समझते जाइएगा। यहाँ पर 2 आ गया, ये क्लियर हो गया बच्चा लोग। इसे अब जूम यानी छोटा कर देती हूँ, ठीक, छोटा करने में इसे क्लियर ही कर दिया। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या आ गया, देखिए तो x बराबर यहाँ पर देखिए कहाँ पर x था, ये वाला, तो x बराबर 2 आया और y बराबर, तो y बराबर यहाँ पर 2 ही आया है। तो x और y का वैल्यू सेम है। ओके, वैसे आप लोगों के पास यदि बुक ये वाला होगा तो आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाय द वे, तो यहाँ 28 नंबर क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 नंबर देखिए, ये दिया है a+b और ये वाला √a+b। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये कैसे सिंपल सा है तो फिर देख लेते हैं। ये तो a+b दिया है बिल्कुल, तो a+b में कुछ ना रहे तो पावर कितना रहता है, 1 रहता है, 1 रहता है जी। और ये वाला जो रूट दिया है तो √a+b दिया है। अब देखिए रूट में 2 a रहेगा तो उसका 1 a बाहर निकलेगा और 2 b रहेंगे तो उसके 1 b बाहर निकलेगा। बट यहाँ पर तो रूट में सिर्फ a+b है, मतलब कि इसके पावर क्या है, आधा ना है। 1 कहाँ से, ही तो आधा ही है। जब एक एक ही अंक दिया है, एक ही वेरिएबल दिया है, a और b 2, तो ये मतलब कि आधे आधे हैं, तो रूट का मतलब कि आधा हो गया। तो जब देखिए इसके ये वाले सेम होते हैं आधार ना, दोनों का तो a+b आधार सेम है, तो इसके पावरों को हम जोड़ देते हैं। तो ये तो पावर पहिलका का 1 है और दूसरका का 1/2 आधा है। वेरिएबल तो दोनों में a+b है, ठीक। तो ये आधार इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा। अब पावर जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1, ये आपका 3/2 हो जाएगा। 2 2 का LCM 2 और यहाँ से 2 एकम 2 1, यानी कि 2 + 1, यानी कि यही 3/2 आएगा। तो क्लियर,
3/2 आंसर हो जाएगा। इतना शॉर्ट वे में, इतना इजी वे में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 नंबर में क्या दिया है, a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराती हूँ। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपका दिया है a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ पर a-b के होल स्क्वायर को किस तरह से लिखेंगे अभी बताती हूँ। छोटा छोटा, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं, इतना इजी वे में बताऊँगी ना कि इंटरेस्टिंग लगेगा आप सभी को टॉपिक। यहाँ पर देखिए a-b का होल स्क्वायर तो दिया ही है और प्लस 4ab। तो इसका छोटा और टुकड़े में कर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको 2 कर लेंगे, तो a-b एक हो गया और यहाँ पर a-b एक और लिख लेंगे। ठीक, प्लस में दिया है आपका 4ab, सो 4ab हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए का होल, यहाँ पर a से और इस a का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस 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 यानी a स्क्वायर। इसके आगे, इस a के आगे प्लस है, ओके, इसके आगे प्लस है यहाँ पर, और इस वाले के पास देखिए तो यहाँ माइनस है। इस वाले का तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई तो हो गया है। अब हमें इसी वाले का करना है ना, तो a के आगे प्लस, b के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और ये आपका ab हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कलर चेंज करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। यहाँ माइनस b है, तो माइनस b और ये वाला a, तो दोनों एक ही कलर से इसीलिए कर रही हूँ। माइनस b और प्लस a से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी आपका ab होगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, ओके, ये देखिए यहाँ पर आपके माइनस है और यहाँ भी आपके माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, प्लस 4ab दिया है। ओके, तो प्लस 4ab यहाँ तक क्लियर है। अब रेड पेन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये सब सही लिखा गया है, तो आप लोगों को अब कोई यानी कि कठिनाई या परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है एक माइनस ए बी और एक दिया है यहाँ पर माइनस ए बी, प्लस क्या है, प्लस आपका बी स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, बी स्क्वायर के बाद प्लस 4ab है। ओके, 4ab है, डन। तो इसमें से कोई भी ऐसा अंक आप सभी को दिख रहा है जो कि कटने लायक हो या फिर जोड़ने लायक हो? अगर आप लोग गौर से देखो तो कोई अंक है ऐसा जो कटने लायक या जोड़ने लायक, तो ये वाला और ये वाला है जो कि जोड़ने लायक है। तो इसको जोड़ लेते हैं ना, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा। 2a 2b है तो 2ab लिख लेंगे, और प्लस क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4ab, 4ab। ओके, तो यहाँ तक अब क्लियर हुआ। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने एक काम गलत कर दिया, ये जो माइनस में आया है ये प्लस में आया है, ये माइनस ही होगा बच्चा लोग, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ कि माइनस माइनस है तो दोनों माइनस को जोड़ तो लेंगे, लेकिन हाँ चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। अब आया है क्या यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर करके लिख देती हूँ। देखिए यहाँ लिख देती हूँ, ये आया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और क्या है, प्लस 4ab। तो यहाँ पर और कोई अंक कटने लायक आपको दिख रहा है? बिल्कुल मैम, कौन कौन सा? तो फिर यहाँ पर देखिए, इसे ग्रीन कलर से कर देती हूँ। ये प्लस में 4ab और ये माइनस में 2ab, यानी कि एक तो 4 बचा रहा है और 2 खर्च कर रहा है, तो कितना बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा ए स्क्वायर
अब यहाँ से देखिए ई वाला 2, 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। तो ई तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इसको बड़ा फॉर्म में करें या फिर और इसे कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी कि ये तो आपका ए एक कॉमन काट लेंगे और यहाँ पर तो ए स्क्वायर हो गया, यानी ए गुने ए स्क्वायर हो गया। और इस 2ab में से एक ab को निकाल लेंगे। तो एक ab जब निकालेंगे तो यहाँ तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही होगा, तो यहाँ आपका b हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है, एक ab इसमें से हम निकाल लिए हैं। उसके बाद देखिए अब b वाले को करेंगे, क्लियर, b वाले को, तो यहाँ b हो जाएगा और b में से क्या करेंगे, b स्क्वायर है तो यहाँ भी पहले तो एक ab हो जाएगा तो a लिख लेंगे और प्लस b लिख लेंगे, तो ये भी हो गया। समझ में आ रहा है ना, इतना हमने सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर और इसमें से एक ab एक एक में करने हैं, तो a गुने ए स्क्वायर हो गया और a गुने b तो ab हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ab हो गया और ई वाला b गुने a तो ab और प्लस b गुने b स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है गाइस? ठीक, तो थोड़ा सा जूम करके अभी इसमें कुछ प्रोसेस हमें करनी है। अब इसको और छोटा फॉर्म में कर लेते हैं। ई दोनों जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ई वाला और ई वाला, इन दोनों में से एक को हमें लिख देना है। तो इन दोनों में से एक लिख देंगे, यानी a प्लस बी एक लिखा गया ये वाला। अब देन आगे देखिए, यहाँ a है और यहाँ b है, दोनों के आगे प्लस का साइन, तो इन दोनों को एक में इंक्लूड कर लेते हैं, a प्लस बी कर लेते हैं। अब 2a प्लस बी हो गए, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं और छोटा फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना लंबा प्रोसेस करी मैं, ओके, इतना लंबा प्रोसेस, लेकिन हाँ, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कष्ट ही नहीं है, यहाँ पर एकदम इजी वे में बताई हूँ। फार्मूला क्रिएट किया जाता है, जो कि आप सभी के फार्मूला दिया है यहाँ पर 20 क्वेश्चन, मैथ में देखोगे 20 फार्मूला, ओके 25 फार्मूला, लेकिन हाँ इस तरह से मैं कहती हूँ कि 100 फार्मूले भी बनाया जा सकता है। ओके, फिर से समझ लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो आया a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो इन दोनों को जब हमने ये ऐड कर लिया तो हमारा आ गया a स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, तो इसमें से अब माइनस 2 और ई प्लस 4ab दिया है, यानी कि ई दोनों, तो ई दोनों में से कट करके यानी प्लस 2ab बचेगा, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचा। इसमें से अब छोटा में तोड़ना है इसको, तो तोड़ना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये a स्क्वायर और इसमें से एक ab निकाल लिया हमने पहले वाले के लिए, और प्लस दूसरे वाले के लिए ab और प्लस यहाँ पर b स्क्वायर कर लिया। ठीक, इतना आधा को हमने तोड़ लिया है, ये 2 भाग एक और, यानी कि पहले वाले में इंक्लूड है और ये 2 भाग दूसरे वाले में इंक्लूड है। ठीक, तो यहीं जब दोनों को ही सॉल्व किया हमने, तो ये दोनों देखिए बीच में ये जो दिया है ना a प्लस बी और ये भी a प्लस बी ब्रैकेट में, ये दोनों हमेशा ही बराबर होने चाहिए। आप कोई भी मैथ बनाओ, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर है और दोनों में से एक को हम लिखते हैं, बाहर वाला कुछ भी हो सकता है, तो बाहर वाला भी यहाँ पर, चूँकि ये ऐसा है कि बाहर वाला भी बराबर है, तो a प्लस बी दोनों हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर? तो इतना इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स, और 10 क्वेश्चन बाकी हैं, करते हैं। ओके।